नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। तो हम सज धज के तैयार हो चुके हैं क्योंकि डॉक्टर के वहाँ जाना है और अब सिस्ट को निकलवाना है। और अभी मैं इंटरव्यू दे के आ रही हूँ। तो अभी तो ऐसा हो रहा है जैसे जा रही पहले एक इंटरव्यू दे जा। आजकल तो ऐसे ही चल रहा है 10 दिन से। आपको कितनी टेंशन हो रही है? मेरे को कोई टेंशन नहीं हो रही है, ये खर्च हो रहा है, क्या टेंशन होती है। ऐसे तो आप ऐसे ही उड़ा देते हो। ऐसे तो चलो देखो कितना इनको चिंता हो रही है। देखो देख भी नहीं रहे, वरना कितना बोलते हैं। मम्मी से करो, मम्मी का मुंह देख लो कैसा हो रहा है। क्या आपको टेंशन हो रही है? टेंशन क्या होती है, ऐसा है कि रोज की टेंशन दूर चली जाए। हर 2 महीने बाद 3 साल से वही सुन रही हूँ, शिष्ट। ये भी इतना बड़ा हो गया है। तब ये हुआ भी नहीं था, तब से रोज ही सुन रही हूँ। थोड़ा हिम्मत करना। हिम्मत तो हुई, पता ही हुआ आपको। कोई नहीं दोस्तों, होता है, सबके साथ होता है। टेंशन नहीं लेने का, आप लोग मत लीजिएगा टेंशन, ठीक है। हमारे घर की रानी से भी पूछ लेते, सबसे बड़ी महारानी जो है। हाँ बस जा ही रही हूँ। जी तुम क्या कहना चाहोगे? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ऑपरेशन करवाओ, ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ बस बच्चे की चिंता मत करना। हाँ देख लेंगे। जब तक हमारे सर में बड़ों की आड़ है, हमें कोई चिंता नहीं। जाने लगे? हाँ जस्ट जा रहे हैं। जाओ। और बिल्कुल सज धज के जा रही हूँ। ऐसा बीमार हो जैसे बन के क्यों जाना हो रहा है। निकलते हैं और देखेंगे कुछ अगर क्लिप बनती है, कुछ बातचीत होगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या रहा। क्योंकि भाई ऐसा देखो, जो हॉस्पिटल जा रहा है, जिसका ऑपरेशन है, वही बता सकता है कैसा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि ये दिन हर किसी को देखना नहीं पड़ता है और हर किसी के ऐसे सौभाग्य नहीं होते कि वो हॉस्पिटल जाते रहे। क्यों? डिलीवरी करा लेता है। हाँ। लेकिन जबरदस्ती का उसका ऑपरेशन होता है। दोस्तों मेरा एक्सरे हो रहा है और लास्ट एक्सरे मेरा बहुत सालों पहले हुआ था कि चेस्ट कंजेशन की वजह से, और आज हो रहा है। अब आप प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ऑपरेशन होने की। ये मेटल है ना, तो मेटल से वो होता होगा, रिफ्लेक्ट होता है, क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है रेज एक्सरे की। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल में और हमने ले लिया कमरा। पूजा का यहाँ काम चल रहा है, लग रहा तो पूजा को लग चुका है शायद ग्लूकोज सलाइन, जो भी बोलते होंगे इसको। फास्ट फूड, जंक फूड सब यही है। तुम चाह रही थी हम साथ में रहें, आज अब 2 दिन साथ ही हैं हम। नहीं है। हाँ। डेट पे आए। क्या कहना चाहोगे तुम? मैं बहुत तैयार हूँ अब। हाँ, अब बस हिम्मत रखनी है। बाय बाय। 7 बज चुके हैं और मैं जो इधर उधर व्यस्त हो गया था। अब हम अपने जो हमारा सैनिक है उससे बात करते हैं। सैनिक क्या कहना चाहोगे आप? सब बढ़िया रहा, पता भी नहीं चला कि कब ऑपरेशन हुआ, क्योंकि सुनने कर देते हैं। उससे पहले जो सारी प्रोसेस होती है ना, कि जैसे वो लगती है कैथरा, क्या बोलते हैं वो, जो यूरिन के लिए लगती है, और जो भी सारी चीज़ें पहले होती है, एनेस्थीसिया लगना, उस समय बड़ा उलझाट जैसा हो रहा होता है यार, चिच्ची न्यूज, मतलब कि क्या यार ये भी जब वो सब हो जाता है फिर तो ऑपरेशन में तो नहीं लगता। जो सुनने किया था उसका असर कब हट ही है लगभग, तो अब दर्द हो रहा है स्टिचेस में, बाकी मैं ठीक हूँ। दोस्तों आज है दूसरा दिन और बज चुके हैं लगभग 10:30। भगीरथ की दादी ने, यानी कि इनकी सास ने इनके लिए भेजा है दाल का पानी। तो दोस्तों एक हम भगीरथ को खिलाते हैं चम्मच से और एक आज हम पूजा को खिलाएंगे। पति की सेवा मिल रही है तो हाँ, फिर है बाणों की सैया में लेटे हुए। लेटे रहना है अभी। तो भीष्म पितामह को जब बाणों की सैया में लेटे थे तो उनको कुछ एहसास हुआ था या कुछ पता है तुम्हें? मुझे बहुत एहसास हो रहे हैं। हो रहे? विचार करने का, आत्म विश्लेषण करने का समय मिल रहा है। ओवर थिंकिंग नहीं कर रही हूँ, टेंशन वाली नहीं, चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि चिंता चिता के समान है। चिंता चिता के समान है। चिंतन किसके समान? चिंतन की तुम्हें बताओगा, ये मेरे को नहीं पता। चिंतन करने से बहुत सारी चीजें क्लियर होती है ना, कि भाई ये ऐसा है, वो ऐसा है। इंसान नहीं, अपने को कैसे बेहतर करना है, अपनी सोच, आप कैसे इंसान हो, दूसरे से क्या करना है। तो दोस्तों बाणों की सैया में लेटे हुए ऐसे ही लगता है, भीष्म पितामह को भी ऐसे ही लगा होगा। और क्या, भीष्म पितामह की पदवी दे रहे हो तो इससे बड़ी बात हो सकती है कोई? सही बात। बज चुके हैं 7:30 और आज मतलब बहुत ही ज्यादा बारिश आ रही थी। हो सकता है भगवान बोल रहे हो मेरी भक्त का संकट मिट गया। तूफान देख लो कैसा आ रहा है। हाँ, रिश्तेदारों से क्या कहना चाहोगे? रिश्तेदारों से ये कहूँगी कि परेशान मत होना कि आना है करके, आराम से आना है ना। मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं ही चाय बना के पिला दूंगी मेरी बेचारी सासू माँ को, वरना सब करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि कोई भी जब आता है तो वो इसलिए नहीं आता कि चाय पीने के लिए, लेकिन क्या होता है एक एटिकेट्स होते हैं, एक मैनर्स होता है, मतलब इंसान को होता है ना, आए हैं चलो कुछ चाय पी ले, कुछ पानी पी ले, तो है ना, कहेंगे हम खाने थोड़ी आ रहे हैं। भगीरथ को हम कोशिश करेंगे कि पूजा से थोड़ा सा मतलब दूर रखें,
क्योंकि क्या है कि स्टिचेस जो लगे हैं उस वजह से गिरज मम्मी के साथ ही लगा हुआ है उस चीज को समीकरण को बैठाने के लिए। तब है कि आप आराम से आइएगा, जैसे आते हैं रिश्तेदार, जैसे आते हो हफ्ते 2 हफ्ते में कभी भी, जब भी मन हो तब आना, लेकिन एकदम से मत आना। नजन मानिया हो, मन साफ है हम लोगों का, अच्छा सबके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। हमारी गाय दूध नहीं दे रही है आजकल, तो पैकेट लाने पड़ेंगे ना। सही बात। हम भी बुला रहे हैं आपको सच में। दोस्तों आज है तीसरा दिन ऑपरेशन हुआ, दूसरा दिन हमने कुछ क्लिपें रिकॉर्ड करी थी और तीसरा दिन है। सर चला गया मेरा, पेन तो हल्का अभी रहेगा ही चलने वलने में थोड़ा, क्योंकि पहली बार चली हूँ तो थोड़ा वो स्ट्रेच होगा ना जहाँ पे ऑपरेट हुआ है, तो थोड़ा वहाँ पे पेन हो रहा था। और चली नहीं हूँ तो पैरों में स्ट्रेंथ अभी खत्म हो गई थी। दोस्तों पैरों में स्ट्रेंथ हो ना हो, लेकिन मुंह में पूरी स्ट्रेंथ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाय, असली ब्लॉगर की पहचान यही होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चाय है यहाँ पर। लगभग 1:30 बज चुका है और अब डिस्चार्ज होने का टाइम भी हो चुका है। कैसा लग रहा है नहा धो के? ओह माय गॉड, फ्रेश, अब समय नींद जैसे आ रही है क्योंकि नहा लिया ना 2 दिन बाद। स्पेशल चीज पूजा अपने लिए लिपस्टिक लेके आई है। फाइनली मैं लिपस्टिक लगा के रेडी हो चुकी हूँ, डिस्चार्ज हो चुका है। एडिटर साहब जा रहे हैं कार लेने। देख सकते हैं कि पेशेंट जैसा नहीं लग रहा है और पेशेंट में बहुत पेशेंस है। मैं अपने सभी रिश्तेदार से बोलूंगा देख लो सही है, बिल्कुल व्लॉग कर रही है, टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा वीकनेस है, वो थोड़ा टाइम के साथ जाएगी, लेकिन बाकी ठीक है। घर जाने की हो रही है, भगीरथ को शक्ल देखने की हो रही है मुझे। तो साले होने का बहुत फायदा होता है। हाँ, ये आया सुबह आ रहा था, फिर जैसे ये जा रहे थे, मम्मी भी आ रही थी, सब लोग आए, सब लोग मुझे देखने आए, मेरे मायके वाले, मेरी बुआ। थैंक यू टू ऑल। ससुराल वालों को नहीं तो की? ससुराल वाले तो मेरे ही है ना वो। अच्छा, वो तो मेरे अपने हो गए ना, ठीक मैं है। अलग से थैंक यू क्यों बोलूं। तो दोस्तों सिर्फ सालों का ही महत्व नहीं होता, दीदी का भी महत्व होता है। देख सकते हैं कि दीदी बहू को लेने आई है और एक शादी के टाइम पे लेने आई थी, कभी लेने आई है। आ गए हम तारी जी। आ गए? हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ। कैसा लग रहा है मम्मी? ठीक आ गई मैं बिल्कुल बढ़िया, साबुत नहीं देख, नाराज हो गया लग रहा है। मम्मी क्या हो गया, बोलो चलो। बोलती नहीं है मम्मी। तो दोस्तों अब घर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले ताई जी से बात करेंगे। ताई जी हम धन्य हो गए, तुमने ऐसी पुत्री को जन्म दिया। तुम्हारी भी बहन है। कोई कुछ तो व्रत किए होंगे। और धन्य हमें यह है कि तुमने इतनी ढूंढ ढांड के ऐसी कर्मठ वारी भी लेके आए हो। वो तो है ना? वो तो लाए ही हैं। करके लेने आए, ऐसा लगा कि जैसे ही क्या है शादी करके मैं आ रहा होगा। जोल लाल पत्थर ये बताए कि त्यार तुमला अच्छा उला ऑर्डर ले जाए बते भलो भली भाई के। तो दोस्तों क्या है, पुत्र ने माता को त्याग दिया है क्या? चली गई तो उस समय तो क्या कोई तो यही होता है। वो एक कार वो रही। 2 दिन भाव को पालने में कैसा लगा? भाव को पालने में हाँ। लगा ही परेशानी होती है, रात को कदू परेशान है। मम्मी गोदी, वे दादी गोदी, मम्मी को बुलाओ, मम्मी कहाँ गई, बुरा भी तो लगता ही है, मम्मी कहाँ गई, बुलाओ मम्मी को। भले ही वो बात नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है कि अपनी जगह आसपास आ गया है। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और पूजा आ चुकी है घर को। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।